मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और बज रहे हैं 6 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी पूजा हो गई है मंदिर की। अभी दीपक नहीं रखा है। मैं अपनी कुल माता पे पूजा करके आ चुकी हूँ और मैं आपको किचन में दिखाती हूँ। घर का सारा काम हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ठाकुर जी से मिलवाती हूँ मैं आपको, देखिए। पूजा मैं करके आ चुकी हूँ और अभी दीपक रख। तो यहाँ पे गाइज मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। अभी ठाकुर जी का दीपक नहीं रखा है और इधर मैंने हाथों हाथ अपने कपड़े भी धो दिए थे। और गाइज बल्कि दो मतलब एक जोड़ी कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में धुले हुए थे, लेकिन मैंने डाले नहीं थे तो मैंने साथ के साथ डाल दिए। और इधर किचन में मैंने गोभी आलू है ना, रात में ही मैंने कट करके रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने छिलके वाले आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो अभी ये बच्चे सब लोग सो रहे हैं तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ। और इसके बाद गाइस मैंने है ना ये गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी तो मुझे कढ़ाई में थी, लेकिन है ना फिर इतनी जल्दी हो रही थी मेरे को कि फिर मैंने ना कुकर में ही छोंक दी थी। और दूसरी साइड में मैंने ना गुड़ को है ना थोड़ा सा गर्म करने रख दिया, मतलब पानी में डाल के गुड़ को, क्योंकि उसकी बनाऊंगी पुए बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो भी अपने मसाले नॉर्मल तरीके से ही सारे नॉर्मल मसाले डाल दूँगी। तो गाइज़ मुझे अभी हवन भी करना है और मुझे है ना अपनी माता को पूजने भी जाना है, क्योंकि हमारे पास में जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे जो जितनी माता है ना उनको हमें पूजना होता है, तो वही हम पूजने जाऊंगी। तो उसी की मैं तैयारी में, तो मैं सोच रही हूँ पहले जो खाना है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर कन्याओं को बुला के फिर उन्हें तुरंत बिठा तब भी दूंगी। तो यहाँ पे ना वही मैं सब्जी वगैरह मतलब कि बना दूंगी। उसके बाद है ना हलवा भी बनाना है, अभी आटा भी लगाना है। तो ऐसे सुबह के काम बहुत सारे हो जाते हैं। माता वाले दिन तो ऐसा लगता है कि बस जल्दी से ही काम हो जाए। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि हमारे यहाँ हलवा भी बनता है, खीर भी बनती है, दोनों चीज़ बनती है। तो दोनों चीज़ बनाने में तो आपको पता ही है थोड़ा थोड़ा करके टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं घी डाल दिया है और उसके बाद डाल दूँगी सूजी। और अगर है ना शाम को अगर सूजी भून के रख लो ना तो सुबह इतनी दिक्कत नहीं रहती है, झटपट से हो जाता है। तो लब के पापा शाम को सूजी मैंने ना मंगाई थी, वैसे मेरे पास पहले की भी रखी हुई थी, लेकिन है ना फिर मैंने प्रसाद के लिए और मंगा ली थी उनसे। मैंने कहा तुम लेके आओ अभी, तो फिर वो लेकर आए थे। तो फिर उस यहाँ पे गाइस इस तरह से मैं सूजी भून लूँगी और आटा भी साथ के साथ लगाती जाऊँगी। और अगर आपके सामान की क्वांटिटी कम हो ना तो जल्दी आपका बन जाता है, लेकिन आपके सामान की क्वांटिटी ठीक ठाक हो तो अपनी फैमिली के हिसाब से तो फिर टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे मैं लगभग मेरा आधा किलो सूजी होगी मेरी, तो वो उसे भूनने में तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे भून लूँगी सूजी को और मध्यम मतलब गैस पे ही भूनूंगी ना, तभी वो ठीक भुन पाएगी। और इधर मैंने ना साथ के साथ है ना ये ग्रेट कर लिया था, नारियल भी ग्रेट कर लिया था और बादाम वगैरह, बस यही डालूंगी और बाकी किशमिश वगैरह मैं नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे बादाम और मैंने यही निकाले और झटपट से मैंने ये कद्दूकस कर लिया था ये। और गाइज माता रानी का हलवा इतना टेस्टी बना था कि लब के पापा तो बहुत खुश हो गए थे। वो कह रहे थे हलवा वाकई में बहुत टेस्टी बना है। और यहाँ पे मैं खीर में डाल दिए, मैंने ग्रेट को नारियल डाल दिया और बादाम डाल दिए। और यहाँ इस तरह से मेरी अब सूजी बस भुनने ही वाली है और इधर डाल दूँगी पानी। और उसके बाद गाइज मैं बताऊँगी इसमें कल क्या हुआ कि जो चीनी थी ना उसमें ना मुझे ना चींटी दिखाई दी, तो फिर मैंने ना थोड़ी सी चीनी डाली थी साफ़ करके उसमें से। तो फिर मैं थोड़ी सी चीनी डाली थी, बाकी चीनी मैं बाद में डाली थी। और ये है चने गाइस। तो मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो मम्मी है ना ऐसे ही डाल के बनाती हैं, थोड़े से चने ना हलवे में डाल देती हैं। माता का हलवा जो बनता है हमारे यहाँ तो छोंक के नहीं बनाते हैं, जो कॉम्बी बनाते हैं ना चने ये वाले माता के, तो हमारे यहाँ छोंकती नहीं है मम्मी, तो मम्मी हलवे में ही डालती हैं। तो जैसे मम्मी बनाती हैं वैसे मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूड़ी अपनी जो माँ की जो अठियावरी बोलते हैं वो तैयार कर दिया, 9 कूट तैयार कर दिए, मतलब 10 कूट बनाए हैं मैंने। तो यहाँ पे इसके बाद माता को मैं पूज के आ गई थी और यहाँ पे कन्या भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने कन्याओं के मतलब चरण है ना मतलब साफ मतलब धुला दिए हैं, उनको पोंछ दूँगी अच्छी तरह से। और कन्या सब आ गई थी, तो इस तरह से सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस कि लब के पापा तो चले गए थे सुबह मॉर्निंग में ही, रिको चले गए थे, फिर मैं अकेले ही पूजने गई थी। तो अकेले ही मुझे जाना पड़ता है। और यहाँ सुरभि को मैं साथ में ले गई थी
और फिर उसके बाद लब को फिर मैंने उठाया, मैंने कहा लब तू उठ जा। लब उठ ही नहीं रहा था वो। मैंने कहा यार सब उठ, बच्चे आ गए घर में। तो फिर लब भी है ना जल्दी से नहा के आया और फिर है ना उसने भी यहाँ पे आके इस तरह से, मैं कन्याओं को सब पैर वगैरह सब दिला दूँगा। कन्या बड़ी प्यारी प्यारी कन्याएँ थी। तो यहाँ पे जो बच्चे आ गए थे उनको मैंने बिठा दिया था, सुरभि को भी बिठा दिया था और कुछ बच्चे अभी आने थे तो वो अब मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने कहा जो बच्चे आ गए हैं पहले उनको खिला दूँ। तो यहाँ पे ये बच्चे आ गए थे, ये थे 5 बच्चियाँ आ गई थी और एक सुरभि को बिठा दिया तो 6 हो गए थे और उसके बाद में बच्चे बाद में भी आ गए थे। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा एक लांगूरा को मैं खिलाती हूँ, तो यानी कि 9 कन्या और 1 लांगूरा। तो इतना तो मेरे को खिलाना है, प्लेट लगानी है। बाकी अगर जितनी एक्स्ट्रा अगर होते हैं बच्चे तो वो भी मतलब उनको भी खिलाते हैं। तो यहाँ जो प्लेट मैंने लगा दी थी ना 9 कन्याओं की और 1 लांगूरा की, तो मतलब हमारे यहाँ कन्याओं को तो जमाते हैं, साथ में 1 लांगूर को भी जमाते हैं जैसे कि। तो यहाँ पे माता के साथ में भैरव बाबा का भी होता है तो हमारे यहाँ, तो वही यहाँ पे देखिए इस तरह से बैठे हुए हैं ये बच्चे। और बाद में जो लांगूरा जो आया था ना वो बाद में आया था, तो फिर मैंने उनको बाद में बिठा लिया था। तो इस तरह से यहाँ पे मैं पूछ दूँगी और फिर मैं इनको जो भी देना होगा वो मैं दे दूँगी, क्योंकि इस बार मैं कुछ लेके आ नहीं पाई थी, मैं मार्केट गई नहीं थी तो लेके भी नहीं आ पाई थी। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने कहा जो है वो अब इस बार दे दिया है, फिर माता रानी फिर जो चाहेंगी वो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 बच्चियाँ बाद में भी आई थी और यहाँ पे ये लांगूरा भी बैठे हैं इस तरह से। मतलब मम्मी जो बोलती हैं वैसे ही मैं कर देती हूँ। तो जमाते तो हम भी अपने मायके में भी इसी तरह से जमाते थे। तो गाइस मैं बना के लेके आई तसल्ली वाली चाय, तो आप भी पी लीजिए तसल्ली वाली चाय। ये देखिए तसल्ली वाली चाय। और दादू दादी का खाना चला गया है, लब गया था अपने ताऊ के साथ में, तो लब के ताऊ जी गए थे तो उन्हीं के साथ वो चला गया है। और लब के डैडू है ना गए थे सुबह, वो चले गए थे 6:30 बजे करीब निकल गए थे, वो जल्दी निकल गए वो ने। तो खाना वगैरह मम्मी पापा का पूरा पहुंचा दिया है, सब पहुंच गया है। और कन्याओं आराम से सभी कन्याओं ने खाना खा लिया और किचन के सारे बर्तन वगैरह सब मैंने कर दिए। लेकिन अब मैं इतनी थक गई गाइस, इतनी थक गई। अभी मैंने लब के पापा का भी मैं टिफ़िन है ना मतलब पूड़ियाँ सेक के रख दी हैं। वो सुबह मॉर्निंग में रिको गए थे, फिर वहीं से है ना डेयरी जाना था दूध के लिए, तो वहीं से शायद निकल गए होंगे। कह रहे थे आज मुझे दूध लेना है, जल्दी दूध वाले आएंगे। तो अब लगभग गाइस 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और सारा काम हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सुल्ली को बस 2 घर खाया, एक अपने घर और एक और घर पेट। तो नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी लब के पापा आएंगे तभी खाऊंगी, उनके साथ ही वो डेयरी से आ जाएंगे तब खाऊंगी। लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो रही है तो गाइस फिर पर ये माता रानी पूज गई अच्छी तरह से। पूजा करने वहाँ मंदिर पे गए थे। तो गाइज़ मैं अपनी प्लेट लगा के ले आई हूँ, ये देखिए ये सारा सामान ले आई हूँ। और अभी अभी लब सुरभि गए हैं, अभी वो लब तो गया है रिको और सुरभि है ना यहाँ सब लोग बुला कर ले गए हैं कन्या पूजन के लिए, तो सुरभि चली गई है वहाँ। और मेरे मतलब आए थे हस्बैंड, वो चले डेयरी मतलब ले गए अपना खाना। मैं अपनी प्लेट लगा के लाई हूँ क्योंकि कल व्रत था गाइस, तो वीकनेस सी हो रही है। अब मैं खा लेती हूँ और अभी भी पार्लर से आ रही हूँ मैं। लेटना चाहूँगी, अब लेट पाऊँगी तो लेट जाऊँगी, नहीं तो हालत पस्त हो रही है। तो प्रसाद है माता रानी का, आप भी खा लीजिए। ले लीजिए गाइस, सुरभि आ गई है, ये देखिए मैं बताऊँ आ गए क्या। तो मैं थोड़ी खाऊंगी, तेरे कन्या का ही होता है, कन्या ही खाती हैं। सुरभि बोल रही हो कि माँ मेरे को बिस्किट का पैकेट मिला है,
तो आप खा लेना। बिस्कुट मैंने का कहा नहीं। पैकेट मिला है, तेरे मेरे मिले हैं, हलवा टेढ़े मेढ़े। मिला है और क्या मिला? और पेंसिल मिली है। ठीक है। हाँ, किन किन के घर गई थी? ज्यादा नहीं, उन्हीं के घर पे सारी चीजें मिल गई। उन्हीं के घर पे सब लोगों ने दे दिया दो होगा। दो रुपए 4 रुपए मिले थे, तो 1 रुपए का मैं ये ले आया चिटविटी, बच्चों को बस और ये है ये कि ले आया रसमलाई। बच्चों को बस ये रहता है गाइस कि जब भी कन्या पूजन होता है ना उनको गिफ्ट मिल जाते हैं, बच्चों को ये रहती है। तो मैंने तो पैसे दिए थे गाइस। टाइम ही नहीं मिलता जाने का, मेरा मन करता है लेकिन अब नहीं मिलता मुझे टाइम। तो गाइस मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे बोलते हैं ये लोग कि धत्ती फोड़ा, ऐसा एक बम है जो कि बच्चे है ना बोलते हैं धत्ती फोड़ा। तो क्या होता है धत्ती फोड़ा मुझे नहीं मालूम। हम लोगों की लैंग्वेज में, जो हमारी ब्रजभाषा वाली लैंग्वेज है, धत्ती फोड़ा लेके आएंगे, धत्ती फोड़ा ऐसे बोलते हैं। नहीं, ये धरती फोड़ा नहीं है, इसका विमान है ये, रोल कैप्स विमान। ये तो है ना, उसे प्लास्टिक पत्थर से भी होते हैं, प्लास्टिक से भी हो जाते हैं, चप्पल से भी हो जाते हैं। इसमें ऐसी डिब्बी निकलती हैं और उसमें ऐसे ये चीज निकलती है। मेरे तो गाइस